सर्कुलेटरी पाथवे कहने का मतलब कि पूरा शरीर को हम लोग सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेट करने का मतलब कि पूरा शरीर में हम लोग सारा चीज़ को, हर एक कोशिका को पास, जिसको ब्लड चाहिए ब्लड पहुंचा रहा हूँ, जिसको हार्मोन्स चाहिए हार्मोन्स पहुंचा रहा हूँ, जिसको फैट्स जहाँ पे दवा कोई खा रहे हैं तो कहाँ पे, जिस तरीका का हमारे कोशिका के रिक्वायर्ड्स है वो सारा चीज़ हम लोग सर्कुलेट करके वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। इसी को नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा रहा हूँ, हार्मोन्स पहुंचा रहा हूँ, हर न्यूट्रिशन, हर वो चीज़ वो पहुंचा रहा हूँ जो कोशिका के चाहिए। वो किस कोई एक रास्ता से पहुंचाया जाता होगा। यहाँ पे जो कोशिका है, तो ये नहीं ना हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तुम्हारे घर में खाना बना, तो पिताजी मान लेते हैं कि किसान है तो खेत में काम कर रहे हैं, तो कोई एक रास्ता होता होगा कि कोई एक नदी के तरीका, नदी से शॉर्टकट रास्ता होता होगा, तो नदी से इस पार से उस पर चले गए, या रोड से जाया जाता होगा, तो कोई एक रास्ता ना होगा जिसको द्वारा वहाँ पे पापा को भूख लग रहा होगा तो खाना लेके जा रहे होंगे, प्यास लग रहा होगा तो पानी लेके जा रहे होंगे, फिर कुछ पैसा की ज़रूरत होता होगा तो घर से पैसा लेके जाते हो, एक रास्ता ना होगा। ये नहीं ना हो रहा होगा कि अब जैसे में जैसे गए हैं, यहाँ से उठे हैं डायरेक्ट पापा तक, यहाँ से उठे हैं डायरेक्ट पापा तक, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। तो यही बात है, हमारे कोशिका तो एकदम छितराए हुए हैं, एकदम पूरे शरीर में कोशिका हैं। तो अच्छा, नहीं तो ऐसे भी मान लीजिए कि स्कूल्स में मान लीजिए कि 15 अगस्त है तो उसमें जलेबी का वितरण हो रहा है, दिया जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जहाँ मन जहाँ हर कोई बच्चा को दिया जा रहा है, जिससे जैसे जहाँ मन जहाँ से। तो कोशिका भी हमारे ढेर मनी है, जैसे स्कूल में बच्चा बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हर बच्चा को दे दिया जाता जैसे मन जैसे। एक सीक्वेंस बनाया जाता है कि लाइन से आइए, क्लास वाइज आइए, उस तरीके से। तो ये इसी बात है, यहाँ पे कोशिका है तो यहाँ पे किस तरीका किसको न्यूट्रिशन चाहिए, कब इसको ऑक्सीजन चाहिए, कब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कब नहीं चाहिए। राइटिंग चेक होता है कि अब कौन सा बच्चा को कॉपी को कैसे चेक किया जाए, किसको सुधार की ज़रूरत है, किसको नहीं सुधार की ज़रूरत है, इस तरीके का सब चीज़ बताया जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सर्कुलेट किया जाता है, और हर कोशिका के पास किसको क्या कमी है वो सर्कुलेट करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी पाथवे में हम लोग का पढ़ना। हम लोग इसको पढ़ते हैं और कैसे क्या है जो देखते हैं। सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर 2 टाइप्स। ये सर्कुलेटरी पैटर्न क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड कहने का मतलब क्या है कि ओपन का मतलब ना कि ये मान लेते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये ब्लड से, ठीक ना, ब्लड कैपिलरी है, और ये ब्लड्स आ रहे हैं, ब्लड कैपिलरी है, आ रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑर्गन्स है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हार्ट है, ठीक, यहाँ पे हार्ट है, इस तरीके से हार्ट मान लिया। नहीं, अच्छा से बनाता हूँ मैं। ये ब्लड कैपिलरी आ रहा था, यहाँ पे मान लेते हैं कि हार्ट है, ठीक। अब तो हार्ट मानिएगा, ये डबल मेम्ब्रेन है। एक एग्जाम्पल के तरीके पे लीजिए ना, उतना भी अच्छा से नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ से आया ब्लड, अब ब्लड आके ना ये ओपन है, डायरेक्ट एकदम इसके ऊपर छीट दिया था। जैसे नदी जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसमें जो पाइप होता है जिससे खेत में गिराते हैं, तो कैसे आते हैं, उधर से पानी आता है और एकदम खेत में बह जाती है। इसी तरीके से होता है कि एक पाइप होता है, इधर से पानी आते रहती है, और खेत में फील्ड में क्रॉप फील्ड जो होता है, क्रॉप फील्ड होता है, वो उसमें क्या होता है, बिखर जाता है पानी। क्रॉप फील्ड में क्या होता है, वाटर फ्लो कर जाती है। इसी तरीके से होता है, उसी प्रकार से समझिए ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये फील्ड है, इसमें चाहिए तो इस तरीके से यहाँ से एक कनेक्टिंग पाथवे बन गई, ठीक ना, जो कि यहाँ से इस तरीके से एन से बिल निकाल दिया, एन से निकल गया, एन से निकल गया, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा निकलेगा, इस तरीके से, ठीक ना। वो हो गया क्लोज सिस्टम, ये हो गया क्लोज्ड वाला। अब वाटर जो फ्लो इरिगेशन वाला सिस्टम हो वो ओपन सिस्टम, समझ जाइए, यही है। ओपन और क्लोज समझ में आ गया किस तरीके से फील आ गया। हर एक टॉपिक में बताऊंगा और उसको फील दिलाने का प्रयास करूंगा, यही है मेरे में खूबी, और यही है मेरे में अलग बताने का। और जहाँ पे भी कोई भी टॉपिक आप शुरू से, जैसे अब ये लिव है तो वो 7 मिनट की वीडियो ही है, तब सोचिएगा 2 मिनट पर है उसी से समझ लेते, ये नहीं ना होगा। वो 7 मिनट की वीडियो आप 7 मिनट देखिए, उसको बाद नहीं समझ में आता तो कहिए ये कुछ बड़ा वीडियो है बनेगा, तो इसको बाद पूरा देखिए, नहीं तो शुरू से 5 मिनट समझ जाइए। ताकि जो टॉपिक है सबसे मेन होता है, ये टॉपिक है ना उसको समझना, ये समझ लीजिएगा। अच्छा, रास्ता था तो एक रास्ता में कहा पता चला कि डायरेक्ट जाना है, गए एकदम गला मिलने जाके। एक है कि जैसे पापा मम्मी पापा से मिलना गला तो डायरेक्ट मिल लेंगे, लेकिन एक टीचर है तो टीचर
वो में टीचर अच्छा टीचर है तो उससे मिलने के लिए एक पाथवे होता है कि पहले तो कुछ में सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेने के बाद कुछ टीचर के थ्रू जाके ये ऐसा लड़का है तो उनको पैर उठ छूते हैं तो वो अपना गला लगाते हैं, इस तरीक़ा से हुआ तो वो क्लोज सिस्टम हो गया। इस तरीक़ा से याद रखिए। तो ये कह रहा है ओपन, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट है तो आर्थ्रोपोडा मोलास्का। आर्थ्रोपोडा मोलास्का है क्या, ये फेलम का नाम दिया जा रहा है, इसको अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं उसको याद रखिए। इंसेक्ट ये सब इसमें आ जाते हैं। मोलास्का में इसको नाम जो पेन करके आता है सिफैन ये सब आता है, इसको में एग्जाम्पल बहुत सारे वो हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे। इन विच ब्लड इज पम्प्ड बाय द वाटर पासिस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस, ये ओपन स्पेस में और बड़ी कैविटी कॉल्ड साइनस। कह रहा वही कि ये होता है और इसको मैं डायरेक्ट वो टर्म्स याद रखिएगा जिससे क्वेश्चन बनेगा। क्या टर्म्स याद रखिएगा इसमें कि थ्रू लार्ज वेसल्स और ओपन स्पेस, ओपन स्पेस से याद रखिएगा, ओपन स्पेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ना। और वो कॉल्ड साइनस कहलाता, क्या कहलाता, साइनस कहलाती है। एनिलिडा कोडेटा हैव अ क्लोज्ड, हम लोग कोडेटा में ही आते हैं। एनिलिडा में अर्थवर्म आ गया, ऐसा सब किसको उसको में कैसा रहता है तो क्लोज सिस्टम। तो हम लोग है कि अच्छा नंबर लाओगे फिर कोई टीचर के अथी में जाओगे उसको बाद उनको पैर छुए जाके तब गला लगाएंगे, याद रखना। ये ओपन सिस्टम है, माता पिता से जाओ डायरेक्ट मिलो, खेत में कौन काम करेंगे, माता पिता काम करेंगे। किन से डायरेक्ट कहाँ पे मिलेगा तो ओपन वाला में मिलेगा, डायरेक्ट माता पिता से मिलेंगे, इस तरीके से याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल कौन है, आर्थ्रोपोडा मोलास्का, इसको एग्जाम्पल याद रखने का याद रखना AAC इस तरीके से, ठीक ना। AAC अनार ऐसे करके कुछ एक ट्रिक है, ठीक ना, याद रखिएगा इस तरीके से। एनिलीडा हो गया, क्वाडेटा हो गया और ये एनिलीडा और एक और होता है ना एनिलीडा क्वाडेटा और एक ये से और ये और होता है जो कि आप लोग कमेंट में बताइए, सो बाद मैं मेंटेन कर दूंगा। इस तरीके से ट्रिक याद रखिए से, तो AC से ही याद रखिए कहा कि NCERT में यही दो का एग्जाम्पल दिया। हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विच द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू द क्लोज नेटवर्क। देखिए क्लोज नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, क्लोज नेटवर्क वो हमें कैसा, हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज कह रहा है क्लोज नेटवर्क के साथ हो रहा है उसको विजल्स को। दिस पैटर्न्स इज कंसिडर टू बी द एडवांटेजियस एंड आज फ्लो ऑफ द फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। और इसमें बहुत जितना जिसको चाहिए उतना ही मिलता है, टीचर से जितना जितना काम है उतना ही मेल रखा जाता है ना, इसीलिए कह रहा है जितना जिसको चाहिए उतना ही मिलता है, एक अमाउंट इसमें बर्बाद नहीं होने का आशा रहता है। लेकिन खेत में पानी पटवन करते हैं तो पानी पटवन करने में बहुत ज़्यादा बेकार भी होता है, वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बर्ड्स को मैं ऐसा नहीं हुआ कि उड़ाया हूँ, हर एक बर्ड्स को समझाने का प्रयास किया हूँ। हल्का टाइम लगा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हल्का टाइम नहीं लगा, बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन जो पहली बार पढ़ेगा उसको लिए हार्ड है, लेकिन जिसको 2 बार पढ़ रहे हो 3 बार पढ़ रहे हो तो उसको अलग एक फील आएगा, लेकिन लगेगा कि ये थोड़ा समय लगा दिया है, इस तरीके की चीज़ है। तो हद ये नहीं, हर एक बर्ड्स को मैं फील दिला रहा हूँ कि ताकि NCERT का लाइन्स याद हो जाए। ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस मस्कुलर चैम्बर, ये वर्टिब्रेट्स कैसा है तो उसको वर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रेट्स हम लोग के पास है। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे जो है ना उसी को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, अच्छा ये तो अलग चीज़ ही बोल रहा है कि मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, हार्ट तो जान ही रहे हार्ट। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर, फिश के पास कितना चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, फिश के पास 2 चैम्बर, एक आर्ट्रिया एक वेंट्रिकल। फिश के पास कितने चैम्बर, सीधा सीधी 2 चैम्बर, फिश के पास कितने चैम्बर, 2 चैम्बर, फिश के पास 2 चैम्बर, ये ऐसे याद भी रखते जाइएगा, फिश के पास 2 चैम्बर, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, ठीक, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। जैसे इस तरीका का मान लीजिए कि ये होता होगा हार्ट, उस तरीका का ऐसा, तो ऐसा मान लेता हूँ उसका हार्ट होता होगा, इसको आर्टरिया मान लेता हूँ, इसको वेंट्रिकल मान लेता हूँ, ऐसा आता होगा ब्लड इस तरीके से जाते रहता होगा, नहीं इस तरीके से मान लेता हूँ, जो मिक्सिंग भी होता होगा एक जमा यहाँ पे है ना, इधर आर्टरिया वेंट्री मिक्सिंग ब्लड भी इसको पास हो जाता होगा। आर्टरिया एक एट्रियम होता है एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस एंड
द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स हैव 3 चैम्बर्स। कह रहा है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हैं जो पानी में रहते हैं, और एम्फीबियंस हैं जो पानी पर रहते हैं और वाटर में रहते हैं, दोनों को कहते हैं ना। टेरेस्ट्रियल मैंने लैंड पे और एक्वाटिक मैंने वाटर में, एम्फीबियन मैंने दोनों जगह पर रहते हैं। जो जैसे रेप्टाइल्स जैसे सांप हो गया तो सांप पानी में भी रहते हैं और ये में रहते हैं। क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है और पृथ्वी पर भी रहता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट रहती है। यही याद आता है, क्वेश्चन यही आता है ज़्यादातर, ठीक ना। क्वेश्चन ये भी आता है कि एम्फीबियन रेप्टाइल्स में कैसे होता है, तो 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल हम लोग की तरह होता है वो 4 चैम्बर होती है, ठीक ना। बाकी 3 चैम्बर होती है, किसको पास, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास। विथ उसमें 3 चैम्बर, उसमें क्या 2 आर्टरिया होते हैं और 2 आर्टरिया होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होते हैं। जैसे कह रहा है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा याद रखिएगा, रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जल्दी में 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, उसमें 2 आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं, यानी कि ऐसे होता होगा। नहीं, आर्टरिया ये वेंट्रिकल हो जाता होगा, यहाँ पे मिक्स हो जाता होगा। यहाँ पे तो मिक्स नहीं ना होता होगा, यहाँ पे मिक्स होता है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है ना। इधर से निकलता होगा कोई ऑर्गन, कैपिलरी निकलता होगा जो कि सेल को देता होगा, सेल को देता होगा, और यहाँ से फिर सेल में लिख रहा हूँ इस तरीके से, सेल, और यहाँ से फिर लेता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से इसे आर्टरिया में डाल देता होगा। यही होता होगा सीक्वेंस ना, इस तरीके का सीक्वेंस होता होगा, है ना। तो याद रखें। और एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल। कौन है, क्रोकोडाइल है, जिसको पास कितना चैम्बर होती है, तो 4 चैम्बर हार्ट होती है। कितना चैम्बर हार्ट होती है, 4 चैम्बर हार्ट होती है, जो कि हम लोग की तरह होती है, ठीक। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स 4 चैम्बर हार्ट, whereas crocodiles, birds, mammals and fossils the 4 चैम्बर है। जगह हम लोग बता दिए थे, पहले ही बता दिए थे हम लोग में भी। 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल, उसके पास 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल होता है। हम ही लोग वाला तो पढ़ना है पूरा विस्तार में। 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल्स। इन फिश द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। इन फिश, मछली में हार्ट होती है जो कि पंप करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोड्यूस करिए, विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाई गिल्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोड्यूस कर देती है ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड, मान लेते हैं कि फिश वाला था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुंह के पास रहता होगा, गिल्स के पास, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया। वही कह रहा है बात को, क्या कह रहा है कि इन फिश हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर देती है, विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाई गिल्स। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है, जो कहाँ के थ्रू आता है, गिल्स के थ्रू आता है। कहाँ के थ्रू आता है, गिल्स के थ्रू आता है। कभी मैं गांव में जाता हूँ तो तुम लोग का गिल्स भी दिखाऊंगा फाड़ के, और वो ये भी दिखाऊंगा, लेकिन हाँ एक ही शर्त पर दिखाऊंगा, जब इस वीडियो पर, इस जो शॉर्ट वाला मैं डालूंगा एक टॉपिक पर, इसको पर कम से कम तो 2000 व्यू आना चाहिए। 2000 व्यू आ गया ना, तो मैं गांव में जाकर आप लोगों को आर्टरी इसको गिल्स को दिखाने का काम करूँगा। 2000 व्यू इस वीडियो पर चल गया तो मैं गिल्स फाड़ के फिश का मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, एकदम फिक्स, एकदम बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं देखा भी हूँ, ठीक ना। और वो जो ब्लड्स का क्लॉटिंग था वो भी मैं कह गया तो अच्छा व्यू चल गया, उसको पर रिस्पॉन्स और कमेंट आ गया, तो उसको मैं भी मैं दिखाऊंगा, ब्लड को किस तरह से क्लॉटिंग होता है वो मैं वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगा। गिल्स एंड दिस सप्लाइड बॉडी, और उसी तरीके से सप्लाइड किया जाता है बॉडी को, वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन रिटर्न्स। देखते हैं ना तो थोड़ा सा एक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हम लोग अभी नया आए हैं यूट्यूब पे, तो उसी से हम लोग का उत्साह बढ़ेगा। टूट जाते हैं कभी कभी, एकदम व्यू नहीं जाता ना तो एकदम बेकार ही से लगता है कि बेकार ही का टाइम जा रहा है। थोड़ा सा एक कमेंट करने में कुछ समय नहीं लगता है, 5 से 7 सेकंड लगता है, वो एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना।
डीऑक्सीजनेटेड टू रिटर्न द हार्ट ऑफ द सिंगल सर्कुलेशन। और फिश में कैसा होता है, तो वो सिंगल सर्कुलेशन होती है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम क्या करती है, ऑक्सीजन। अब क्या किसको में आ गए हम लोग, एम्फीबियंस में आ गए। एम्फीबियंस कहने का मतलब कि थ्री चैम्बर में दो गो आर्ट्रियम रहता है, इसे याद रखिएगा। ये शुरू में आ गया ना, ये वो यहाँ है, तो दो गो आर्ट्रिया हो गया, एक वेंट्रिकल्स हो गया। तो उसको मैं लेफ्ट एट्रियम में कह रहा, दो गो आर्टरी होगा, दो गो आर्टरी हो गया ना, तो उसको मैं लेफ्ट वाला में कह रहा, यानी कि इसको वाला में ना, इसको वाला में क्या आ गया, लेफ्ट आर्टरी में क्या आ गया, ये बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, वही कह रहा। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। कहाँ से, गिल्स से ले लिया। कहाँ से आया, गिल्स से आया। एंड लंग्स स्किन्स राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इसको में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ से आया है, तो ये गिल्स से आया है। कहाँ से आया है, गिल्स से आया है। ठीक, ये कहाँ से आया है, तो ये आया है, ये आया है सेल से, स्किन से, कहने का मतलब लंग्स से, इस तरीके से सभी पार्ट से यहाँ पे CO2 गया, ठीक ना। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो बोल रहा है। Gets deoxygenated blood through the parts of the body where there the mixed single ventricle and which pumps the mixed incomplete double circulation in the words and यही कह रहा है। देखिए मैं साफ मैं पूरा समझा देता हूँ, कहना क्या चाह रहा है कि इस तरीक़ा से था। ये मैं 3 चैम्बर वाला हार्ट को मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीक़ा से था ना। तो क्या रहा है ना कि इसको में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक। ये एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, ठीक। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, किसका है, तो रेप्टाइल्स का है। किसका है, रेप्टाइल्स का है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, कहाँ से, वाई गिल्स से आ गया, ठीक। यहाँ पे गिल्स से आ गया। यहाँ पे कह रहा कि कार्बन CO2 आ गया, कहाँ से, वाई लंग्स, स्किन, सेल्स, इस तरीके से सर्वस आ गया। तो यहाँ पे तो मिक्स्ड हो गया, यहाँ पे तो O2 CO2 दोनों आ गया। ये रास्ता से यहाँ आएगा, O2 आ गया और CO2 दोनों आ गया। तो यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स्ड ब्लड हो गया। इसीलिए इसी को क्या कह दिया गया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट, कोई भी व्यक्ति यदि जो इसको पूरे तरीक़ा से देख लेता है वीडियो को, उसको बाद उसको नहीं समझना है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ऐसा हो ही ना हो कि ना ही इसको समझना है। क्योंकि हर एक वर्ड को लिख के, हर एक वर्ड को पढ़ा के, समझा के मैंने ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, वही चीज़ है। नहीं, टाइम भी नहीं कहूँ पे दिस डेट में। इन द बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड रिसीव द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड रिस्पेक्ट द वेंट्रिकल्स एंड द सेम साइड एंड द ventricles pumps without mixing up to separated the chamber pathway and present in the oxygenated and the double circulation। ये तो है नहीं कुछ, ये हम लोग ह्यूमन्स वाला बात कर रहा। तो ह्यूमन्स वाला तो हर कोई जानता है ना, क्या जानता है ह्यूमन्स वाला, थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से। ह्यूमन्स वाला कह रहा है क्या कि ये इस तरीक़ा से होते हैं, तो ये समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा अच्छा से। इसको क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स कहते हैं। राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये जो होता है इसको सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोनों का बीच का जो लेयर होती है, ये दोनों का सेपरेट करने का काम करती है, इसीलिए इसको सेप्टम कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है इसको। ये डबल लेयर होती है, ठीक ना, ये डबल लेयर होती है, ठीक, डबल लेयर होती है। इसको में फ्लूइड भी एक पाया जाता है, वो फ्लूइड आप लोग कमेंट करिएगा, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको कह देता हूँ कि कमेंट करिएगा, फिर आगे मैं बताऊँगा, ठीक ना। इसमें फ्लूइड होता है। तो कहा क्या रहा ना कि हम लोग कैसे जानते हैं, यहाँ से लंग्स पूरा ब्रीदिंग एक्सचेंज में तो हम लोग देखे ही थे कि कहाँ से कैसे कैसे जाता है। तो क्या रहा है यहाँ पे कि
क्या जानते हैं हम लोग कि लेफ्ट ऑट्रिया में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ से कहाँ जाती है, तो यहाँ पे आ जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, यहाँ से आ जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से निकल के सीधे कहाँ चल जाती है, टिश्यू के पास चल जाती है, टिश्यू के पास चली जाएगी और टिश्यू से फिर क्या ले लेती है, CO2 ले लेती है। क्या ले लेती है, CO2 ले लिया, यहाँ से CO2 एक्सचेंज कर लेती है और CO2 लेके वो कहाँ सीधे चल जाती है, तो राइट ऑट्रिया में चल जाती है। कहाँ चल जाती है, यहाँ से आ गई कहाँ पे, राइट ऑट्रिया में, राइट एट्रिया में आ गया। राइट एट्रिया से फिर कहाँ आ जाती है, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाती है और राइट वेंट्रिकल से फिर इस तरीके से अंदर से निकल जाती है, क्या रोटर टाइप की निकल जाती है और इधर से यहाँ से फिर ये लंग्स के पास चली जाती है, लंग्स से बाहर निकल जाती है। वही चीज़ को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे देख लिए, एक रास्ता किस तरीके से गया, ये एक प्रकार का क्या था, ये रास्ता ही ना था, ये क्या था एक प्रकार का, ये रास्ता ही ना है, क्या है, इधर से आया हैं, देख रहे हैं रास्ता, तीनों में दिखा दिया गया। फिश में भी बता दिया गया, रेप्टाइल्स में भी बता दिया गया, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल्स छोड़ के, क्रोकोडाइल के छोड़ के, इसलिए क्योंकि ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट जैसे ह्यूमंस में होता है, ये किसका था, ये ह्यूमंस के था। इसे हम कहिएगा तो डायग्राम में अच्छा से बना सकता हूँ, लेकिन NCERT हाईलाइटर सीरीज चल रहा है, इसी कारण मैं इसे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ। ठीक ना, मोटा मोटी सबको समझ में आ ही जा रहा है। मोटा मोटी क्या हमको अनुसार से तो लगता है कि 100% मैं दे रहा हूँ और 100% हर किसी को समझ में आ ही रहा होगा अपने अनुसार से। कोई एक वर्ड्स ऐसा बता दीजिएगा कि इस वर्ड को आप नहीं एक्सप्लेन किए हैं, तो क्या ही बोलूँ। ऐसे तो हम, मेरे अनुसार से कुछ छूटा हुआ नहीं है, फिर भी आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक, आगे देखते हैं।